आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2 लाए हैं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। उस पार्ट में हम लोगों ने ओस्टेड का प्रयोग तथा बायो सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो हमने देखा था वेक्टर B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r3। वेक्टर B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपन r3। बायो सेवर्ट के नियम से जो हम लोगों ने देखा था। अब इसमें देखेंगे कि जो B है वह B का दिशा किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो B का दिशा dl क्रॉस r पे डिपेंड करता है। B का दिशा dl क्रॉस r पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम इसको अब देखेंगे इन्हीं की सहायता से, dl क्रॉस r की सहायता से हम B की दिशा मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में हम कैसे इसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक धारावाही चालक ले लिए जिसमें I करंट फ्लो हो रहा। इसके एक छोटे से खंड को ले लिए, इसको बोल दिए हम dl एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, I के डायरेक्शन में होता है। यहाँ से r दूरी पे एक पॉइंट P ले लिए जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं कि इसकी सहायता से हम कैसे निकालेंगे B की दिशा। तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम स्क्रू रूल, जिसे पेंच का नियम भी कहते हैं, पेंच का नियम। तो इसमें क्या होता है, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम अगर पेंच के नियम से, स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालें तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों प्रोडक्ट कहां पे टेल टू टेल मिल रहे हैं। तो dl और r एक अलग फिगर बना लेते हैं। यह हो गया dl और यह हो गया r, यह हो गया dl, यह हो गया r। अब यहां से इस P पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालना है। तो आखिर में पेंच के नियम में, स्क्रू रूल में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि dl और r किस पॉइंट पे मिल रहा, टेल टू टेल। तो इस पॉइंट O पे टेल टू टेल मिल रहे हैं। अब हमेशा पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर स्क्रू को घुमाते हैं। हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर हम स्क्रू को घुमाते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग स्क्रू को घुमाएंगे, इस पॉइंट O पे रख के हम dl से r के स्क्रू को घुमाएंगे तो किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्रू को हम अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो B का डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर B होगा, किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को अगर अंदर की तरफ दर्शाना होता है, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो तो उसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, और बाहर की तरफ हो तो उसे डॉट से। क्रॉस मतलब कि इनवर्ड, डॉट मतलब कि आउटवर्ड। क्रॉस मतलब कि इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ, और डॉट मतलब कि आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब यहाँ पे B का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्रू को घुमाएंगे इस O पॉइंट से dl से r की ओर, पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को स्क्रू को घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि यहाँ से r डैश दूरी पे एक पॉइंट Q है। तो Q पे हम कैसे निकालेंगे पेंच के नियम से B का डायरेक्शन। तो क्या करते हैं, देखते हैं कि dl मतलब कि पहला और दूसरा प्रोडक्ट किस पॉइंट पे टेल टू टेल मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर स्क्रू को घुमाते हैं। तो पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू को घुमाने से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। मतलब कि Q पॉइंट पे जो B का डायरेक्शन होगा किधर होगा, बाहर की तरफ, जिसे इस तरीके से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक, तो यही होता है हमारा पेंच नियम, पेंच का नियम, जिसे स्क्रू रूल कहते हैं। इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था, इसलिए मैक्सवेल का पेंच का नियम भी कहते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं।
देखते हैं दूसरा नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी हम एक वायर को ले लिए जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा, इससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी ले लिए, यहाँ पे छोटा खंड डीएल है। तो अब देखेंगे कि पी पॉइंट पे ये क्षेत्र का जो दिशा होगा वो क्या होगा, इससे हम कैसे निकालते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम से। तो इसमें अपने दाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, कुछ इस प्रकार, मतलब कि जो अंगूठा हो और ये जो चारों उंगली है, चारों उंगली और अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से करके अपने राइट हैंड के हाथ के अंगूठे को, थंब को हम करंट की दिशा में रखते हैं, करंट की दिशा में रखते हैं। और ये पॉइंट, ये जो होता है, ये जो चारों उंगली होती हैं, वो उस पॉइंट की डिनोट करना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना हो। तो यहाँ से हम आई पे रख दिए और ये पॉइंट पी की ओर डिनोट कर दिए, चारों उंगली पॉइंट पी की ओर है। तो जो ये पाम होता है वो क्या डिनोट करता है, जो आउटवर्ड होता है, यहाँ पे जो आउटवर्ड बनेगा इस तरीके से आउटवर्ड, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा। इस राइट हैंड के थंब को यदि हम करंट की दिशा में और इसको, ये जो चारों फिंगर्स हैं, वो जिस पॉइंट पे हमें निकालना उस पॉइंट की ओर करें, तो जो ये वाला होगा, मतलब जो पाम का परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, वो क्या डिनोट करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, ठीक। क्या डिनोट करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है। तो इस तरीके से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को यहाँ पे रखें और इस पी पॉइंट की ओर, यह चारों फिंगर्स हैं क्योंकि हमें पी पॉइंट पे निकालना है, तो जो इनवर्ड होगा यहाँ से, इनवर्ड अंदर की तरफ, यहाँ से जो आउटवर्ड निकलेगा इस पाम से, वो इस पॉइंट पे इनवर्ड पड़ेगा, मतलब कि जो पी पॉइंट पे डायरेक्शन होगा बी का, वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हैं दाएं हाथ के हथेली के नियम से, ठीक। और यहीं पे बात कर ले हम इस क्यू पॉइंट पे, आर डैश दूरी पर क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, ऐसे अपने राइट हैंड ऊपर लेना है और इसको, मतलब कि थंब को हमें करंट के डायरेक्शन में रखना है। और ये जो फिंगर्स होती है, चारों फिंगर्स, यह किधर होना चाहिए, जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट की ओर होनी चाहिए। तो इस तरीके से रख दिए। तो यही ना होता है डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस क्यू पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, इस क्यू पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक। तो यह हमारा है दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक। इसको मिटा दें। अब लास्ट में देख लेते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, जिसे राइट हैंड कर्ल रूल के भी नाम से जाना जाता है। यह तीसरा है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम उसी वायर को ले लेते हैं जिसमें आई करंट जा रहा और ये छोटा सा पॉइंट डीएल, छोटा सा खंड डीएल ले लिए जिससे कि आर दूरी पे एक पॉइंट पी है। हमें इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें अपने दाएं हाथ के अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखते हैं और अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। अब पी पॉइंट पे देखें तो कर्ल करेंगे तो पी पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा, कर्ल करेंगे तो जो चारों फिंगर्स हैं वो किधर की ओर जा रही हैं, पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पे रख लिए, धारा की दिशा में इसको रखेंगे, जब कर्ल करेंगे घुमाएंगे तो किधर, पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा, जो वेक्टर भी होगा इनवर्ड होगा। यहीं पे इस क्यू पॉइंट पे अगर बात कर ले जो कि आर डैश दूरी पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ को अंगूठे पे रखेंगे और यहाँ पे कर्ल करेंगे क्यू पॉइंट पे, किधर आ रहा, बाहर की तरफ। इधर देखें तो अंदर और इधर करके बाहर, इधर अंदर जा रहा है इधर बाहर। तो इस क्यू पॉइंट पे जो बी का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, ठीक। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में इसी तरीके से हम बी के दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालते हैं, ठीक। तो
तो अब हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दे देते हैं जिनको आप किसी भी नियम से निकालें, हम केवल एक नियम से जो कि मुझे इजी लगता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से सॉल्व कराएंगे। ठीक, पहला दे देते हैं, आई करंट फ्लो हो रहा इस पी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे स्थित है, हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हम चारों क्वेश्चन में यही देंगे, 4 क्वेश्चन देंगे और चारों क्वेश्चन में यही देंगे कि हमें उस पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना होगा। ठीक, यहाँ पे देते हैं दूसरा क्वेश्चन, धारा इधर आ रही है और इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है। यहाँ पे धारा का दिशा अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब कि अंदर की तरफ, और इस पी पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है जो कि यहाँ से आर दूरी पर स्थित है। 4 नंबर, इसमें धारा बाहर की तरफ है, जो धारा की दिशा है बाहर की तरफ है, इस तरीके से धारा की दिशा है बाहर की तरफ। तो यहाँ से आर दूरी पे पॉइंट पी है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, किसी भी नियम से आप कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। हम देखेंगे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो इसमें क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो इधर तो निकाला नहीं, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, इधर घुमाएंगे तो बाहर की तरफ, इधर अंदर इधर बाहर, मतलब कि यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे हमें धारा की दिशा में अपने फिंगर्स को, तो अपने राइट हैंड थंब को रखना है। उस पी पॉइंट पे कर करके तो अंदर, इधर देखे तो बाहर, ऊपर की तरफ निकालना है। तो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। कैसे, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को हम धारा की दिशा में रख दिए और यहाँ से कर्ल करेंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे तो इधर अंदर की तरफ जा रहा है। तो पी पॉइंट पे जो बी का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा। यहीं पे इसमें देख लें, तो जो करंट है अंदर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ मतलब कि ऐसे, और जब यहाँ पे घुमाएंगे कर्ल करेंगे तो पी पॉइंट पे नीचे की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। 4 नंबर में देख लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, सॉरी बाहर की तरफ है, बाहर रख लेंगे और पी पॉइंट पे कर्ल करेंगे तो पी पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी हम एंगल बनाए हैं 90 डिग्री है और यहाँ पर भी जो एंगल है दोनों के बीच 90 डिग्री है। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो बी और आर या फिर बी और डीएल के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैसे ये होता है। तो जो वेक्टर बी था वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा था, डीएल क्रॉस वेक्टर आर। तो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमेशा कुछ इस तरीके से होता है। मतलब कि यहाँ पर जो बी का डायरेक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो डीएल के भी परपेंडिकुलर और आर के भी परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वह दोनों के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं तो बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ और डीएल जो होता है, अगर यहाँ पे डीएल ले ले तो डीएल किधर होता है, धारा की दिशा, मतलब डीएल की दिशा कुछ इस तरीके से, और इस बी पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो इधर और बाहर ऐसे जा रहा है डीएल और बी बाहर की तरफ आ रहा, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। और यहीं पे देख ले पॉइंट पी पे आर किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ऐसे, और बी बाहर की तरफ आ रहा, मतलब ये ऐसे, दोनों के बीच एंगल देखे तो 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे डीएल और बी 90 डिग्री, मतलब कि जो बी होगा हमेशा डीएल और आर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।